Next, a bill undergoes 3 reading in the Legislative Assembly before it is passed. Following this, it is sent to the governor before it becomes a law. अब यहाँ बोला है कि जो भी बिल अंडरगोसेस आते हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटिव के अंदर, विधानसभा के अंदर जो भी बिल आते हैं, उनको सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और वो बिल यानी कि जो भी ऑर्डर देते हैं रीडिंग पढ़ने, 3 बार वो बिल जो है वो पढ़े जाते हैं, है ना। और फिर उसके बाद वो गवर्नर को सेंड कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये कानून है। If a bill is not signed by the governor and is sent back to the Vidhan Sabha with his suggestion, then the MLAs have to debate on this suggestion. अब यहाँ बोला है कि जब तक गवर्नर की साइन नहीं होती है तब तक वो बिल आगे पास नहीं होता है विधानसभा के अंदर। और जो भी विधानसभा के अंदर जो बिल आता है उसके ऊपर गौर किया जाता है, और जो एमएलए जो भी सजेशन देवे उसके ऊपर जो है डिबेट करके उसको आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, इन एन emergency the governor can issue orders called ऑर्डिनेंस। और इमरजेंसी जो है, गवर्नर जो है वो इमरजेंसी ऑर्डर भी इशू कर सकता है, जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट, अपॉइंट्स द जज ऑफ ऑल द कोर्ट्स दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट, यानी कि सभी जज जो अपॉइंट किए जाते हैं वो कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं। एंड लास्ट, informs to the president about the functioning of the state government। और ये सब जो चीज़ है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, चीफ मिनिस्टर। अभी तक हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा, अब हम जो है वो चीफ मिनिस्टर्स के क्या काम हैं, क्या फंक्शंस हैं, वो हम पढ़ेंगे। द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द मिनिस्टर यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हैं, उन्हें चीफ मिनिस्टर कहते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में इनकी जो पोजीशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। ही एंड शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द CM। इसमें जो भी अपॉइंट होता है, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो, यानी लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, उन्हें CM कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का फुल फॉर्म है CF। द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर। अब जो है हम चीफ मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में जानेंगे। नंबर 1, allotting various portfolio to different ministers for the effective administration of the state। अब यहाँ बताया गया है कि जो भी चीफ मिनिस्टर के लिए, जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है उनके लिए अलग अलग पोर्टफोलियो, यानी अलग अलग पोर्टफोलियो बना दिया जाता है। उन्हें अलग अलग जो है वो उनका डिपार्टमेंट कर दिया जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट के अलग अलग काम करते हैं। सेकेंड, कॉलिंग फ्रॉम मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि जो भी चीफ मिनिस्टर, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रेगुलर मीट कर सकते हैं। थर्ड नंबर, सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइड देम, यानी कि वो जायज़ा लेते हैं हर एक काम का और हर एक मिनिस्टर का, और उसके बाद उन्हें जो भी गाइड करते हैं उसके हिसाब से उन्हें जो है वो
काम करना होता है। इन्फॉर्मिंग द गवर्नर अबाउट डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेता है वो गवर्नर को इन्फॉर्म करता है। नेक्स्ट, फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन नेसेसरी, यानी कि न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी जल्दी से वो फॉर्म कर सकता है, बना सकता है नेसेसरी, सही तरीके से। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रेम्स policies for allotted subjects of departments related to the state government and executive it। अब जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अलग अलग पॉलिसीज और अलग अलग सब्जेक्ट्स, यानी कि लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स उनके पास होते हैं उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जिसको वो है स्टेट गवर्नमेंट के और एग्जीक्यूटिव के हिसाब से काम करते हैं। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंट्रोड्यूस द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो लेजिस्लेटिव में जो भी काम होते हैं, जो भी बिल आते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, और फिर मोस्ट ऑफली फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है स्टेट का, उसका भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। और जो भी बजट होता है वो सारे बिल भी लेजिस्लेटिव असेंबली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेट्स The work to be done is divided between the state and the central government। अब जो काम होते हैं इनके, तो वो जो है वो डिवाइड हो जाते हैं स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। वो चीज़ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट लेवल एंड द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन एट अ नेशनल लेवल। अब जो काम स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन को दिया जाता है, उसे स्टेट लेवल कहा जाता है। और जो काम यूनियन गवर्नमेंट को दिया जाता है उसके अंदर जो है नेशनल लेवल उसे कहा जाता है। उन्हें नेशनल लेवल के फंक्शन में ऐड किया जाता है। The difference between the state and central government is the area in which they function। यानी अब यहाँ बताया कि जो भी डिफरेंट यानी अलग अलग जो भी काम दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उनको जो है उनके एरियाज़ के हिसाब से उन्हें उनके फंक्शन के हिसाब से काम करना होता है। Therefore, the responsibility of a state government is limited to the पर्टिकुलर स्टेट। यानी कि अब यहाँ कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो लिमिट है वो पर्टिकुलर स्टेट तक, यानी कि स्टेट लेवल राज्य तक ही उनका काम किया जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल तक ही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्क ऑफ द गुजरात स्टेट गवर्नमेंट इज लिमिट टू इट्स बाउंड्री वेरियाज द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द एंटायर नेशन। अब यहाँ बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है तो जो उसका काम क्या है कि गुजरात स्टेट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ गुजरात के अंदर है, तो गुजरात स्टेट के अंदर उसकी लिमिट कहाँ है कि गुजरात स्टेट की जो बाउंड्रीज है और उसके जो एरियाज़ हैं उसका काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और उसका ख्याल जो है वो एंटायर नेशन यानी कि नेशन तक होता है। द फंक्शंस आर एंड पावर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट्स। अब जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है, जो काम है, जो फंक्शन है,
उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसकी लिस्ट बनाई गई है। फर्स्ट द यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट एंड concurrent list. The subjects included in this list are maintained in the constitution. यानी अब जो ये 3 पार्ट्स बनाए गए हैं, 3 पार्ट्स में 3 लिस्ट बनाई गई हैं, उनमें जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है और उनकी जो लिस्ट है वो नीचे देखते हैं वो किस तरह से मेंशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट नंबर यूनियन लिस्ट। द सब्जेक्ट हैंडेड ओवर टू द यूनियन गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। अब इसके अंदर जो जो सब्जेक्ट दिए हैं यूनियन गवर्नमेंट के कौन कौन से काम हैं वो यहाँ दिए गए हैं। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट। 97 सब्जेक्ट जो है वो यहाँ दिए गए हैं यूनियन लिस्ट में, उनके काम क्या क्या हैं। तो सेंसस, रिलेशंस विथ फॉरेन कंट्रीज, डिफेंस, फाइनेंस एंड बैंकिंग, इलेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर सिटीजन्स, रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्ट, इंश्योरेंस सर्विस, सी, एयर, रोड, रेल, रूट, न्यूक्लियर पावर एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड। यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर जो है वो डिफेंस यानी कि सेंस यानी रिलेशन विथ फॉरेनर कंट्रीज, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से कौन कौन आता है उनके साथ हमारे क्या रिलेशन है, वो काम जो है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है। उसके बाद जो डिफेंस यानी कि फाइनेंस टू बैंकिंग यानी कि जो पैसे हैं फाइनेंस के काम हैं वो, और फिर इलेक्शन यानी कि किसको यानी कि इलेक्शन में कानून के जो भी फंक्शंस हैं वो, और रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल, इंश्योरेंस सर्विस, सी, एयर, रोड, रेल रूट, न्यूक्लियर पावर, ये सारे काम जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, शामिल हैं। नेक्स्ट स्टेट लिस्ट। अब ये जो है स्टेट लेवल गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो, और उनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो काम करते हैं जिस पर वो इस लिस्ट में बताया गया है। द सब्जेक्ट्स related to the state are essential analyzed in the state list. There are 66 of them. इसके जो है सब्जेक्ट वो 66 सब्जेक्ट हैं। अब उनमें कौन कौन से हैं, तो द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स द लॉ विथ हेल्प ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कैबिनेट। The list includes health, agriculture, forest, local self government। अब यहाँ बोला है कि जो स्टेट लेवल की जो लिस्ट है इसके अंदर 66 काम यानी 66 सब्जेक्ट्स हैं जो रिलेटेड हैं स्टेट लिस्ट से, और इसमें बताया गया कि गवर्नमेंट और कानून के हिसाब से उनकी मदद के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली और एग्जीक्यूटिव ऑफ कैबिनेट जो हैं उनके ज़रिए जो है इसका काम किया जाता है। इसके अंदर हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन फॉर्म लॉ फॉर इट। अब इसके अंदर क्या है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों ही इनमें काम करती हैं। देयर आर 47 सब्जेक्ट, इसके 47 सब्जेक्ट्स हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, रेवेन्यू ऑफ टैक्स, डिवोर्स, लिटरेसी, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। कौन कौन सी हैं, तो इंडस्ट्री वो प्रिवेंशंस ऑफ क्राइम है, रेवेन्यू ऑफ टैक्स है, डिवोर्स है, लिटरेसी है, इंडस्ट्रीज़ हैं,
फिर एम्प्लॉयमेंट और इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। लेजिस्लेटिव असेंबली। Marina, Imran and other students of their school were very excited about their trip to गांधीनगर। मरीना और इमरान और जो उनके साथ अदर स्टूडेंट थे वो स्कूल से ट्रिप पर निकले थे गांधीनगर के लिए और वो इस ट्रिप के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। द कैपिटल ऑफ गुजरात, जो गांधीनगर है वो गुजरात का कैपिटल है, गुजरात की राजधानी है। वेयर दे वेर गोइंग टू सी द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो वहाँ जाकर लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा को देखना चाहते थे। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी के चेक करने के बाद वो द वेंट अपसेट एयर्स यानी कि ऊपर जाकर चेकिंग के बाद जो है वो ऊपर जाकर देखने लगे। देयर वेर अरेंजमेंट्स मेड फॉर विजिटर्स फ्रॉम वेयर दे कुड सी द ग्रैंड हॉल डाउनस्टेयर। Sitting arrangements for the members of the legislative assembly was made in the meeting hall। अब यहाँ बोला गया है कि जो भी विजिटर्स आते हैं उनके लिए अलग हॉल बनाया गया है, जो ऊपर साइड बनाया गया, विधानसभा के ऊपर वाले एरिया में बनाया गया है और उसकी सिटिंग अरेंजमेंट भी अलग तरीके से की गई है। और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनके लिए भी सिटिंग अरेंजमेंट और मीटिंग का जो हॉल है वो अलग बनाया गया है। ऑन दैट डे अ करंट इश्यू वॉज टू बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ बताया कि ऑन दैट डे, उस दिन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में करंट इशू के बारे में डिस्कशन हो रही थी। यूजुअली इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली द MLAs कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज ड्यूरिंग अ क्वेश्चन आंसर सेशन। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है मोस्ट ऑफली वो जो है MLAs के एक्सप्रेस यानी कि उनके जो भी यानी जो बिल उनके पास जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें सजेस्ट करते हैं और फिर उसका आंसर देते हैं क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में। दे कैन आस्क क्वेश्चन एंड गिव सजेशन, वो क्वेश्चन देखते हैं, सुनते हैं और फिर अपना सजेशन देते हैं। द मेंबर्स गिव्स देयर फीडबैक ऑन द इशू बिगन डिस्कशन, और जो मेंबर्स होते हैं उनका भी फीडबैक सुनते हैं और उनके इश्यू जो भी हैं उन्हें उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं। देन द कंसर्न्ड मिनिस्टर्स आंसर द क्वेश्चन एंड ब्रीफ देम अबाउट द मेजर्स बीइंग टेक टू सॉल्व द इशू। अब जो कंसर्न्ड है, जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इसका क्वेश्चन कर सकते हैं और इसके आंसर दे सकते हैं शॉर्ट में और ब्रीफली, और उसके बाद जो है वो सॉल्व उनका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है उन्हें सॉल्व करते हैं। वी ऑफन कम अक्रॉस ऑन टेलीविज़न और इन अ न्यूज़पेपर्स। अब जो है हम जानते हैं कि टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के ज़रिए हमें जो है उनके जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो पता चल जाते हैं, डिसीजंस पता चल जाते हैं। द डिसीजंस दैट आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर, द डिसीजन that are taken by the chief minister and other minister in order to turn the government।
अब यहाँ बताया गया है कि जो भी डिसीजन आता है वो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर के हिसाब से जो है वो लिया जाता है और फिर वो ऑर्डर दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। वाइल टेकिंग अ डिसीजन अबाउट एनीथिंग, कोई भी डिसीजन हो, इट इज़ नेसेसरी टू टेक द परमिशन ऑफ द MLAs, और जो भी डिसीजन आता था तो वो जो है वो MLAs की परमिशन के थ्रू होता था। इन अ डेमोक्रेसी, ये जो है वो डेमोक्रेसी के हिसाब से, द MLAs कैन क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स एंड डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट मैटर्स। अब जो है MLAs जो है वो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं और यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट मैटर है उसके लिए। दे कैन इवन टेक डिसीजंस regarding financial matters and decided on the expenditure to be done in different areas। अब इसमें बताया गया कि जो भी डिसीजन लेते हैं ये लोग रिगार्डिंग वो फाइनेंशियल मैटर और अदर एक्सपेंडिचर के हिसाब से जो है एरियाज के हिसाब से जो है वो मैटर उसके ऊपर जो है वो डिसीजन लेते हैं। When the Legislative Assembly is in session, any of the MLAs can ask questions. The Speaker manages the Assembly and one requires his or her permission before presenting anything। अब यहाँ बताया गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर काम होते हैं वो उनका सेशन अलग अलग होता है और MLAs जो कहता है, जो क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद जो है वो स्पीकर जो होते हैं उनके मैनेजिस के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उनके रिक्वायर के अंदर हर और हिज यानी कि जो भी लेडीज़ और जो होते हैं उनका जो है वो परमिशन दिया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर जो यहाँ कंप्लीट होता है।